गुड मॉर्निंग। मैं राकेश कुमार, स्वागत है आपका एजुकेशन ही गुरुकुल में। दोस्तों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको बात बता रहे हैं और उस इम्पोर्टेंट में आपका प्रत्यक्ष रूप से जो है कुछ मेरे पास जो है कुछ साक्ष्य हैं, उसको देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात यह है कि आप लोगों का जोरों से चर्चा है, क्योंकि बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं, बीपीएससी के चेयरमैन द्वारा जो स्पष्ट रूप से जा करके आपको बताया भी गया है कि बहुत नोटिफिकेशन जल्द आएगा 68 का, उसमें क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं, ये चीज जो है थोड़ा सा हम लोग को जानना होगा। ठीक है, आपका 68 और 69 मतलब 68 और 69 ये दोनों एग्जाम्स जो है लगातार जो है ऐसा बीपीएससी चेयरमैन के द्वारा कहा गया है। तो उसके साथ साथ देखिए, परिवर्तन की सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे। कुछ कुछ परिवर्तन होने वाले हैं। क्या परिवर्तन होने वाले हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ध्यान रखना होगा हम लोगों को कि इसमें है क्या कि अभी जो आप ऑप्शन जो देखते होंगे ए, बी, सी, डी और ई, ये जो ऑप्शन जो है, ये जो ऑप्शन जो है आपको जो दिखता होगा, जो एग्जाम्स में आपके बहुत सारे प्रॉब्लम भी होते होंगे, उसके सबब भी स्टूडेंट लोग बनते होंगे, इसके चलते लाखों ऐसे बच्चे जिनका रिजल्ट्स भी नहीं होता है। तो इस बात को आप एग्री करेंगे। दूसरी बात यह है कि हो सकता है मे बी ये जो है ई ऑप्शन को हटा दिया जाए, ऐसा अप्रत्यक्ष रूप से जाकर के बीपीएससी चेयरमैन द्वारा जाकर के कहा गया है। और निश्चित तौर पर जो है इसमें आपको स्पष्ट रूप से मैं बता दूं कि ये होने वाला है। पहला तो परिवर्तन आपको ये देखने को मिलेगा। दूसरा परिवर्तन क्या मिलेगा कि दूसरा में क्या होगा कि जो भी आपके क्वेश्चन की संख्या जो 150 है, 150 क्वेश्चन है और पर क्वेश्चन ईच क्वेश्चन जो आपका 1 नंबर का है, तो जाहिर सी बात है टोटल जो मार्क्स जो होंगे मेरे वो भी आपको 150 के होंगे। बिल्कुल। इसमें चेंजिंग क्या होने वाला है कि इस बार जो है बीपीएससी चेयरमैन द्वारा स्पष्ट रूप से ये इशारा किया गया है, कहा गया है कि चेंजिंग जो आएंगी, जो हम लोगों का एक्सपीरियंस जो बोलता है, इसमें हो सकता है मे बी इसका निगेटिव मार्किंग जो है आपको होने वाला है। निगेटिव मार्किंग, तो निश्चित तौर पर निगेटिव मार्किंग अगर होगी, निगेटिव मार्क अगर होगा तो सबके लिए फायदा होगा। अब निगेटिव मार्किंग कितना तो होगा भैया? तो 1/4 भी हो सकता है या 1/5 भी हो सकता है। ये 3 चेंजिंग आपको होने वाला है। और 3 चेंजिंग अगर जो भी आपको 68वीं का, अभी 68वीं का नोटिफिकेशन आपको आने वाला है 68 का, तो निश्चित तौर पर जो है इसी मंथ में, यानी कि अक्टूबर में, अक्टूबर के लास्ट में ही जो है, अक्टूबर लास्ट वीक में जो है आपका आ जाएगा। और इसको डेट भी आपको पता है, डेट चूंकि आपको निकल चुका है 8 जनवरी 2023 निकल चुका है ना, तो निश्चित तौर पर जो है इसका एग्जाम्स भी आपको होने वाले हैं। इसलिए आशा करते हैं कि आप लोग मेहनत भी करते होंगे, पूरी निष्ठा के साथ करते होंगे और जो जो आपके उसमें सिलेबस में जो पूछे जाते हैं उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तीसरा चेंजिंग का हल्ला था, आपको बता देते हैं, सीसेट पे आधारित जो है, सीसेट पे आधारित जो है कि ऐसा होने वाला है। अगर ऐसा होगा तो 68 और 69 ये दोनों में आपको चेंजिंग अभी फिलहाल देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 3 चीजों पर ज्यादा इस बार जो है बीपीएससी जो है, बीपीएससी चेयरमैन जो है वो निश्चित तौर पर जो है इन तीनों चीजों पर जाकर के परिवर्तन करने वाले हैं। और क्या इसकी परिवर्तनीयता होगी और क्या क्या आपके परिवर्तन होने की संभावना है, ये खुद पर खुद जो है अब नोटिफिकेशन जब आएगा 68 का, यानी कि आपको अक्टूबर लास्ट वीक में, तो निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलेगा। अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेटजी के बारे में बता देते हैं, थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बता देते हैं, थोड़ा आपको बुक्स के बारे में भी बता देते हैं, ताकि आपको भरपूर जो है उसका आप यूज करें। ठीक है, तो देखिए सिलेबस में अगर बात करिएगा तो टोटल जो हम लोग का भी सिलेबस है वो आपका जीएस है। जीएस में जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी में आपका इंडिया का भी और वर्ल्ड का भी है ना, इकोनॉमिक्स भी हो गया, उसके बाद आपका साइंस भी हो गया, उसके बाद आपका करेंट अफेयर्स भी हो गया और मिसलेनियस जिसको हम लोग बोलते हैं विविध हो गया। यही आपको मोस्टली आपको होता है। अब साइंस में चले जाएंगे तो आपका 3 सेक्शन है, फिजिक्स है ना, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है। तो इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपको आता है फिजिक्स से आते हैं और आपको बायो से आता है।
अगर हिस्ट्री में अगर चले जाएंगे तो इसमें भी आपको 3 सेक्शन मिलेंगे, एंसेंट मिलेगा, मेडाइवल मिलेगा और आपका मॉडर्न मिलेगा। और ये में तीनों में अगर देखा जाए तो इन तीनों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछता है आपको मॉडर्न से पूछता है, उसके बाद आपका मेडाइवल से, 1-2 क्वेश्चन जो होते हैं आपको एंसेंट से आते हैं। और उसके लिए आपकी कौन सी बुक होगी, तो मैं जो बच्चों को जो बोलता हूं, मैं जो प्रीफर जो करता हूं, मार्केट में एक से एक बुक आ गया है, लेकिन अगर आपको देखिए इसी का नाम है हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा, और रात को पढ़िएगा तो दिन को सफा, ठीक है। तो हम लोगों के द्वारा जो है आपको 68 का यानी कि 68वीं बीपीएससी का हम लोग टेस्ट भी स्टार्ट कर रहे हैं 10 अक्टूबर से, है ना। 10 अक्टूबर से आपको स्टार्ट होगा। बिल्कुल एप्लीकेशन पे विजिट करेंगे, इसमें आपको 20 सेट्स आपको मिलेंगे और ये 20 सेट्स आपको काबिल तारीफ होगी। बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम लोग इसको पिछला बार भी 67 में भी दिए थे और हर हमेशा देते हैं। तो निश्चित तौर पर आप लोग जुड़ना चाहेंगे तो डायरेक्ट जो है आप वहां पर निश्चित तौर पर जो है आप एप्लीकेशन विजिट कर सकते हैं। अन्यथा 75418343 और 03 ये नंबर है, इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अब है कि आपको जैसे मान लीजिए हिस्ट्री की बात करते हैं तो देखिए मैं जो जीएस में अगर प्रीफर करता हूं, अगर मैं जो अध्ययन करता हूं, मैं जो पढ़ता हूं, उसमें हम यूनिक पब्लिकेशन की बुक को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, क्योंकि यूनिक पब्लिकेशन का जो बुक है वो बिल्कुल जो है काबिले तारीफ है। तो उसमें यूनिक पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान करके आता है, सामान्य अध्ययन करके आता है। जो मोटी बुक होती है अब तो पार्ट बाय पार्ट आपको आता है, तो निश्चित तौर पर उसका फॉलो करिएगा। उसका हिस्ट्री और पॉलिटी तो बहुत जबरदस्त है, बहुत ऐसे आप लोग इसका लक्ष्मीकांत का भी नाम सुने होंगे, तो लक्ष्मीकांत का बुक का भी यूज कर सकते हैं, जो आपका 6 संस्करण भी आ चुका है, 7th हो सकता है कि आने वाला होगा। तो इसको भी, चूंकि उसमें कुछ खास नहीं है, क्योंकि संविधान आपका चेंज नहीं होता है, पता है ना। संविधान के मूल पार्ट को कभी हम हटा नहीं सकते हैं, लेकिन संविधान में हम क्या करेंगे कि अमेंडमेंट कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो मूल जो मेरा पार्ट जो लिखा गया है उसको हम कभी हटा नहीं सकते हैं, ठीक है। इसका मुख्य जो संरक्षण होता है वो सुप्रीम कोर्ट ही होता है। ज्योग्राफी की अगर बात करेंगे, ज्योग्राफी का तो आपको परीक्षा मंथन का ज्योग्राफी का बुक जो आता है, हालांकि हर सब्जेक्ट का आता है, उसका हमने जो फॉलो किया था उसका बहुत बढ़िया है। तो ज्योग्राफी में आपका मोस्टली जो जैसे बिहार से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, जैसे वन हो गए, है ना, वन हो गए, सॉइल हो गए, मिट्टियां हो गई, है ना। उसके बाद आपको देखते होंगे कि रिवर्स जैसे सोन है, गंडक है ना, गोमती है, पुनपुन है, तो बहुत ऐसी सारी नदियां हैं जो आपको बिहार से रिलेटेड जो आपको ज्यादातर फोकस बनाना होगा। तो बिहार से भी क्वेश्चन आपको जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो बिहार में अगर फॉलो करेंगे तो ये 3 चीज आपको बहुत ध्यान रखना है। ज्योग्राफी से रिलेटेड तो आपको बिहार रहेगा ही, जैसा कभी बताया। मॉडर्न इंडिया जो है आधुनिक भारत में, जैसे क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाएगा कि दांडी यात्रा के समय जो है महात्मा गांधी द्वारा जो है जो यात्रा प्रारंभ किया गया था उसमें बिहार से एकमात्र भाग लेने वाले कौन थे, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि इनमें से नखास तालाब चूंकि पटना में चुना गया था, तो किसके नेतृत्व में जाकर के दांडी यात्रा पटना में प्रारंभ किया गया। मान लीजिए मुजफ्फरपुर में जो है दांडी यात्रा का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, भागलपुर में दांडी यात्रा, ये सब क्वेश्चन। जैसे स्वराज पार्टी की अगर बात करें तो स्वराज पार्टी का गठन जो है आपको 1923 में हुआ था, लेकिन स्वराज पार्टी का नेतृत्व बिहार में किसके द्वारा किया गया। उसी टाइप से होम रूल आंदोलन है। तो बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये सब फोकस करना होगा, बिहार से रिलेटेड अगर फोकस करना होगा तो उसके लिए आपके पास बहुत सारे बुक होंगे, जैसे इम्तियाज अहमद होंगे, क्राउन भी होगा, है ना। एक अब दिल्ली का पब्लिकेशन जिसको अभियोजन पब्लिकेशन बोलते हैं, तो बहुत अच्छी बुक है, तो उसको भी आप लेकर के फॉलो कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। और समय समय पर आपको प्रतियोगिता दर्पण और समय समय पर क्रॉनिकल और समय पर अदर भी पब्लिकेशन के आपको बिहार में और बहुत सारे कोचिंग संस्थान के भी आपको नोट्स निकलते रहते हैं। तो अगर वो आपके लिए यूजफुल अगर है तो बिल्कुल उस पीरियड में आप लोग देख सकते हैं, एग्जाम के पीरियड में। अब करंट की बात रहा तो करंट में क्या है कि करंट में जो क्वेश्चन जो आते हैं, तो करंट से रिलेटेड जो आपको बिहार बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे बिहार से संबंधित क्वेश्चन जो करंट जो पूछता है ना, तो निश्चित तौर पर जैसे अभी आपका आया था ना, ऑपरेशन प्रहार का संबंध इनमें से किससे है, तो ऑपरेशन प्रहार मतलब बिहार, ऑपरेशन प्रहार का मतलब क्या होता है, बिहार। ये सब डायरेक्ट मेरे क्वेश्चन जो है कि आपको एग्जाम्स में हूबहू और ऑप्शन के साथ आपको आए हुए हैं, तो शराबबंदी को लेकर के बिहार में, ठीक है। तो ये भी आपको उसको फॉलो करना होगा।
तो छोटा सा समय में ये अगर टीएमएच अगर फॉलो करते हैं, ये परीक्षा मंथन का भी सामान्य विज्ञान किताब आता है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन आपका फिक्स है, 30 क्वेश्चन आपको आते हैं। करंट के लिए आप हर मंथ का प्रतियोगिता दर्पण पढ़िए, क्रॉनिकल पढ़िए और उसी से आप नोट्स बनाइए। आप दूसरे के बुक पर डिपेंड न रहें, ठीक। आप स्वयं जैसा दूसरे लोग पब्लिकेशन का बेच रहा है, आप स्वयं उससे भी आप निचोड़ निकाल करके उसका नोट्स बना करके आप स्वयं को आप नोट्स बना सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो करेंट अफेयर्स में मिसलेनियस का क्वेश्चन, ऐसे भी बहुत सारे आप लोगों के पास जो मिसलेनियस, जैसे मान लिया सपोर्ट है, अगर हम बात कर लेते हैं ILO की बात कर ले, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर ले, या मान लीजिए हम IB की बात कर ले, या CBI की बात कर ले, या माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली भारत की प्रथम जो है महिला की बात कर ले, या मान लीजिए डुरंड कप की बात कर ले, या स्वेथलिंग कप की बात कर ले, या माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक की अगर बात कर ले, तो निश्चित रूप से ये मिसलेनियस का क्वेश्चन है। तो बहुत सारे अवार्ड है, बहुत सारे पुरस्कार हैं, और खेल जगत भी आप छोड़िएगा नहीं, तो नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्सपीरियंस जो है आपके पास अगर होंगे तो निश्चित तौर पर आपका एग्जाम्स जो है आराम से निकल सकता है, कुछ नहीं करना है। इसका सिलेबस फिक्स है, आप एकदम बिल्कुल, ये देखिए इस बार इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो आपको इस बार एग्जाम्स में जो आया था वो काबिले तारीफ था, बहुत बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन था। इसका जो है आप दृष्टि पब्लिकेशन का बुक ले लीजिएगा, जो हर वर्ष जो आता है, ठीक है, दृष्टि पब्लिकेशन का बुक ले लीजिएगा, उसमें क्वेश्चन का कलेक्शन होता है, उसमें क्वेश्चन के कलेक्शन जब करेंगे उसमें देखेंगे तो हूबहू आपको जो है उससे क्वेश्चन आपका टच कर जाएगा। बिहार में आपको बहुत सारे डाटा है, जैसे राजकोषीय घाटा कितना % है ना, जैसे मान लीजिए सपोर्ट डेट कि जल जीवन हरियाली हमारे यहाँ चल रहा है, उस पर कितना जो है कि 22-23 में आपको जा करके पैसा जो है स्पेंड किया गया, खर्च किया गया, या एजुकेशन हो गया, या एग्रीकल्चर हो गया, है ना, तो पंचायती राज भी हो गया। तो ये सब क्वेश्चन आपको आते हैं, जैसे देखते हैं ना, इनमें से आपको दिया था जो क्या बोलते हैं 7 निश्चय योजना, इनमें से कौन सा 7 निश्चय योजना पार्ट 2 का नहीं है। तो ये सब क्या है, बिहार से रिलेटेड है और सिंपल है, फंडा है, आपको उसको बस कलेक्ट करना है और कलेक्शन बनाइए। और ये 8 तारीख को एग्जाम जो होने वाली है आपके लिए कोई दूर नहीं है, और बहुत कम समय में बेहतर आपकी तैयारी हो जाएगी और बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। और नहीं तो आपको बताए हैं 60वीं का हम लोग जो है कि आपको टेस्ट जो है ऑर्गेनाइज किए हुए हैं हमारे, तो बच्चे सिर्फ और सिर्फ टेस्ट अगर दे लीजिएगा तो निश्चित तौर आपका प्री का रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो निश्चित तौर पर हम आशा करते हैं कि बिल्कुल जुड़िए, आपको फायदे होंगे। और जुड़ने से पहले जो है जरूर जो है एक सेट का अध्ययन जरूर कर लीजिएगा कि वह आपके योग्य है या नहीं। जो बीपीएससी क्वेश्चंस आपको देता है वो ऑनलाइन टेस्ट जो देता है, जो हम लोग देते हैं, तो उसमें आपकी योग्य है या नहीं, इसको जरूर आप लोग फॉलो करिएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छी तरीका से और बहुत बेहतरीन तरीका से आपको जो है क्वेश्चन जो हम डालने का प्रयास करते हैं। मेरी टीम है और सब लोग इस टीम में जो है बीपीएससी फाइटर ही हैं, सब लोग बीपीएससी फाइटर है, कोई आपको जो बीपीएससी से कम उसमें कोई नहीं है। तो निश्चित तौर पर जो है एक कलेक्शन है, और ये हम लोग बार बार जो है ये लड़कों को बताते हैं कि बहुत ही कम सिलेबस में आपको पढ़ना है, और डाटा जो है आपको ऐसे ऐसे जो मिलता है, जो हम लोग डालते हैं जो एग्जाम्स में, वो डायरेक्ट रूप से आपको हिट करता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि निश्चित तौर पर जो है आप उसको फॉलो करिए, और आपका निश्चित तौर पर जो है कम से कम 4 से 5 घंटा का समय दीजिए, और बिल्कुल आपका प्री का रिजल्ट होगा। और 60वीं बीपीएससी का जो रिजल्ट जो आपको आने वाला है उसमें हमने ये साबित भी कर दिया है, आपका हमने कटअप भी बताया है। कटअप को लेकर के अभी यूट्यूब के चैनल पर देखिए, कोई ऐसा चैनल नहीं जो कटअप जारी लोग नहीं किया है। इसके पहले देखिएगा कभी कोई किसी ने कटअप जारी नहीं किया। कारण क्या था कि सबसे पहले मेरे द्वारा जो है कटअप जो बिहार दरोगा में दिया गया था, सीडीपीओ में दिया गया था, वो 100% जो है हम दिए थे। और मैं 60वीं बीपीएससी में भी कटअप भी जारी किए हैं, जो आपका 100% वो साबित होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जरूर फॉलो करिए ईडू ई गुरुकुल को, और इसके टेक्स्ट बुक को। क्लास अगर फॉलो नहीं करते हैं नो प्रॉब्लम, लेकिन टेक्स्ट बुक को जरूर फॉलो करिए। टेस्ट का पेपर को है, ऑनलाइन भी है, उस बुक भी मेरे खुद का बुक मेरे द्वारा लिखा गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जितने बुक्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, साइंस है, मिसलेनियस है, खुद के मेरे लिखे हुए हैं। तो आप बिल्कुल एप्लीकेशन जब विजिट करिएगा तो सब कुछ आपको दिखेगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ये मेरा छोटा सा इंफॉर्मेशन था। अगर आपको पसंद आया होगा तो निश्चित अपने ग्रुप्स में सेंड करेंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे। और छोटा लक्ष्य कहता है कि अपराध है,
जो छोटा जो लक्ष्य जो रखते हैं, ये आपको APJ अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर जो पुस्तक जो उनकी आई थी, तो निश्चित तौर पर जो आप लक्ष्य को हमेशा जो है बड़ा रखिए और हमेशा जो है सोचते रहिए, ठीक है। और कहा गया है कि वर्क इज वर्शिप, यानी कि कर्म ही पूजा है। ये बहुत लोगों को ध्यान रखता है कि महात्मा गांधी का कथन है, जी नहीं, वर्क इज वर्शिप जो है बसावन का कथन है। तो निश्चित तौर पर इसको आप लोग अपने जेहन में डाल लेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी सफलता आपकी कदम चूमेगी। तो चलिए, ये मेरा छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, आप लोग को अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल अपने अपने ग्रुप्स में शेयर करेंगे और बिल्कुल जो है 2-4 वीडियो जो है मेरे आप लोग पिछले का जरूर देख लीजिएगा। हमने 100 क्वेश्चन दिया था बिहार बजट जितने भी डेटा, उससे 4 क्वेश्चन आपको आए थे, 4 क्वेश्चन डायरेक्ट रूप से हिट किया था, तो उसको भी आप देख सकते हैं। पॉलिटी उलिटी ये सब हिस्ट्री वगैरह तो कहना ही नहीं है, जो भी हम पढ़ाते हैं वो 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इनकलाब जिंदाबाद।